दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यदि दोस्तों आप बीएससी एमएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं वह दोस्तों एक ना एक बार दोस्तों जरूर पूछे गए हैं, बीएचयू में भी पूछे गए हैं और साथ ही साथ दोस्तों आईसीएआर में भी पूछे गए हैं दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों यूपी कैटेगरी जैसे अन्य संस्थाओं में भी पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो लेकिन आप बीएससी एग्रीकल्चर तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा जो सवाल आता है वह दोस्तों हमारा आता है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है। दोस्तों ये हमें बताना जो मध्य प्रदेश है यानी मध्य प्रदेश राज्य है वह दोस्तों सर्वाधिक किसका उत्पादन करता है, तो वह दोस्तों क्या करता है, हमारा दालों का सर्वाधिक उत्पादन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला हमारा आता है, भारत में गेहूं की जातियों में से किसकी खेती की जा सकती है, की जा रही है। दोस्तों वह क्या किसकी की जा रही है, वह की जा रही है हमारा ब्रेड गेहूं की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब हमारा दोस्तों 42वें नंबर पर यानी प्रश्न हमारा आता है, वह दोस्तों हमारा आता है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उप जाती है। ठीक है, यानी उगाई जाती है। तो दोस्तों वह हमारी उगाई जाती है चावल। ठीक है, और दूसरे स्थान पर हमारा गेहूं। दोस्तों चावल में दोस्तों पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और दोस्तों जबकि गेहूं में दोस्तों सबसे जो मतलब अग्रणी राज्य है उत्पादन में वह दोस्तों हमारा है यूपी गेहूं में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा आता है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है। जी हाँ, दोस्तों हमें बताना है भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है। तो दोस्तों हमारा हो जाता है राइट हमारा चना। अगला आता है हमारा, भारत में कौन से मसाले सर्वाधिक निर्यात किए जाते हैं। दोस्तों ये हमें बताना है भारत में कौन से मसाले सर्वाधिक निर्यात किए जाते हैं यानी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा राइट हो जाता है हमारा सूखी लाल मिर्च। जी हाँ दोस्तों, जो सूखी लाल मिर्च होती है वह दोस्तों मतलब दूसरे देश में निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद के मौसम में उगाई जाती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी फसल जायद के मौसम में उगाई जाती है। दोस्तों हमारा राइट हो जाता आंसर हो जाता है कौन सा हमारा ऑप्शन, मक्का। हमारा अगला आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन का उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। जी से हमें बताना है निम्नलिखित में से किन का उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाता है हमारा, एक में बता दे रहे हैं आप सभी को, हमारा राइट आंसर हो जाता है हमारा दोस्तों जौ और सरसों। उसके बाद हमारा अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। जी हाँ दोस्तों हमें बताना है कौन रबी फसल नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा कौन सा हो जाता है, हमारा वह दोस्तों हमारा हो जाता है जौ। ठीक है, इस प्रकार से ए ऑप्शन का राइट आंसर। इसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न हमारा बनता है वह दोस्तों बनता है हमारा, रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जा सकती है। ठीक है, यानी उगाई जाती है। दोस्तों ये हमारा राइट आंसर हो जाता है हमारा, वह दोस्तों हमारा हो जाता है गेहूं सरसों चना। जी हाँ दोस्तों, जो गेहूं सरसों चना है वह दोस्तों एक साथ उगाई जा सकती है। इस प्रकार से बी सी ऑप्शन का राइट आंसर। हमारा अगला आता है दोस्तों, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो ये हमें बताना सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है उत्तर प्रदेश। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न बनता है हमारा वह बनता है, पठार की अस्थाकृत आदर्श है। जी हाँ दोस्तों, पठार की असलाकृत आदर्श कौन सा है। तो ये हमें बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा सी ऑप्शन यानी खनन के लिए। इसके बाद हमारा अगला आता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसे चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह हो जाता है असम। अगला आता है दोस्तों हमारा, व्यापारिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में समूह में होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सी ऑप्शन यानी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। अगला हमारा आता है दोस्तों, बागान खेती कौन सी फसलें पैदा करती है। जी हाँ दोस्तों, बागान खेती जो होती है वह दोस्तों कौन सी फसलें पैदा करती हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह हो जाता है हमारा खाकेदार फसलें। ठीक है, नॉन फूड क्रॉप फूड क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन का राइट आंसर। हमारा अगला आता है, भारत के कुल फसलों में से कितना प्रतिशत भाग अनाज का उत्पादन होता है, ये हमें बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 50%। अब हमारा अगला आता है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। जी हाँ दोस्तों हमें बताना हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो दोस्तों वह गेहूं से है। दोस्तों गेहूं और चावल से दोनों संबंधित है, बट दोस्तों गेहूं सबसे अधिक थे। ठीक है,
गेहूँ में दोस्तों अधिकतम वृद्धि हुई थी, ठीक है, हरित क्रांति के बाद, इसलिए दोस्तों गेहूँ माना जाता है। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा हरित क्रांति किस राज्य में सबसे अधिक सफल थी। जी हाँ दोस्तों, हरित क्रांति जो थी वह तो सबसे अधिक किस राज्य में सफल हुई हमें बताना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है उत्तर प्रदेश और राजस्थान में, ठीक है। इस प्रकार से सी बी ऑप्शन द राइट आंसर, ठीक है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अगला आता है हमारा भारत में किस वर्ष के दौरान गेहूं के उत्पादन में अधिक बढ़ोतरी हुई थी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 1966 में। अगला आता है भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है हमें बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। जी हाँ दोस्तों, बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। दोस्तों इसका नाम इसलिए यह रख उठा है क्योंकि दोस्तों जब मतलब हरित क्रांति लागू की गई थी तो उस समय दोस्तों बीज और उर्वरक और सिंचाई पर दोस्तों अधिक मतलब विशेष ध्यान दिया गया था, इसलिए उसे बोलते हैं बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। अगला आता है हमारा दोस्तों भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं, शुगर बाउल कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। अगला आता है दोस्तों भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह दोस्तों हमारा हो जाता है आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में दोस्तों कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र में दोस्तों माना जाता है, ठीक है, चावल का कटोरा, दोस्तों याद कर लीजिएगा। अगला आता है दोस्तों हमारा भारत में खेती को दोस्तों प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो उसे हमें बताना। इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा हो जाता है वर्षा। इसके बाद हमारा अगला आता है ऑपरेशन फ्लड किस उत्पादन से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, जो ऑपरेशन फ्लड है वह किस उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों ये हमारा संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। ये दोस्तों 3 चरणों में लागू हुआ था, ठीक है। इसके दोस्तों जन्मदाता कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, ठीक है, डॉक्टर वीपी कुरियन, ठीक है, वीपी और वर्गीस कुरियन, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध है। जी हाँ दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है दुग्ध उत्पादन से। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है नीली क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों मत्स्य पालन से संबंधित नीली क्रांति है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला आता है हमारा दोस्तों भारत में किसी जलवायु क्षेत्र है यह हमें बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा हो जाता है 127 जलवायु। इसके बाद हमारा बीटी कपास का संबंध है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह हो जाता है दोस्तों हमारा कपास से संबंधित है दोस्तों बीटी कपास, ठीक है। बीटी कपास के जन्मदाता कौन थे, इसके बारे में आप सभी लोग बताइएगा कमेंट में। अगला आता है निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु का दोस्तों परंपरागत टैंक सिंचाई क्षेत्र बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला आता है भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती होती है। तो वह की जाती है धान पर, ठीक है, धान की खेती की जाती है सबसे अधिक, क्योंकि दोस्तों धान में दोस्तों अधिक जल लगता है और धान में ही दोस्तों धान के समय ही दोस्तों बाढ़ आती है। इस प्रकार से हमारा अगला आ जाता है दोस्तों हमारा भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक से असिंचित खेती की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है हमारा दक्कन के पठार पर। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है बीटी यानी महानदी का डेल्टीय क्षेत्र है। दोस्तों इस प्रकार से आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों इसका जो पार्ट 2 चाहते हो, ठीक है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर दोस्तों बताइएगा, ठीक है। दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत।